जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत सब्सक्राइब करें मौर्य एक्साइज परिवार यूट्यूब चैनल को। वेलकम धन्यवाद। टू माय यूट्यूब चैनल आई एम जिया मौर्य। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कल्पना चावला की डेथ कैसे हुई, मतलब कल्पना चावला की निधन कैसे हुआ, क्या था कारण जिससे उनका निधन हो गया। ये काफ़ी लोगों के मन में, माइंड में यह सवाल उठता होगा कि आखिर कल्पना चावला की निधन कैसे हुई। और कई लोगों से पूछ लीजिए कि कल्पना चावला कितनी बार अंतरिक्ष पर गई थी, तो वो बोलते हैं एक बार गई थी। एक बार नहीं, वो 2 बार गई थी। उन्हें दूसरी बार जो है सफलता प्राप्त नहीं हो पाई थी, लेकिन पहली बार वो सफलतापूर्वक गई थी और सफलतापूर्वक आई थी। तो आज हम आपको बताएंगे कि कल्पना चावला की निधन कैसे हुई। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कल्पना चावला का कहना था कि मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए बिताया और अंतरिक्ष के लिए ही मरूंगी। मतलब यह है कि उन्होंने बोला कि मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ, यानी कि मैं इस धरती पर पैदा हुई हूँ सिर्फ और सिर्फ अंतरिक्ष के लिए। मैं अंतरिक्ष जाऊंगी और वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन को अडॉप्ट करूँगी, फिर आऊँगी, बताऊँगी और सबको वहाँ पे चाँद पर क्या क्या हुआ बताऊँगी। और मैं सिर्फ और सिर्फ अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ, ना कि मैं चूल्हा चौका या फिर किसी और चीज़ के लिए बनी हूँ। तो उन्होंने जब ऐसा जो है ठाना एक बार, ये बात की अर्थ यही है कि मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ, इसका अर्थ यही है। फिर हर पल अंतरिक्ष के लिए बिताया, यानी कि अगर मैं कभी किसी पल में मैं खाली होती थी तो मैं सिर्फ और सिर्फ अंतरिक्ष के बारे में सोचती थी कि मैं अंतरिक्ष के पास जाऊंगी, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन अचीव करूंगी। और वो हमेशा यही सोचती थी कि मुझे एक ना एक बार अंतरिक्ष पर जाना है तो जाना है, और जितनी बार मुझे मौका मिलेगा उतनी बार मैं अंतरिक्ष पे जाऊंगी, उनका यह कहना था। फिर था और इसी के लिए मरूंगी। अब मरने की बात, यानी कि अंतरिक्ष के लिए ही कोई ना कोई उसमें कारण जरूर होगा अंतरिक्ष का जिसके लिए मैं मर जाऊंगी। वो यह भी कह सकती थी कि मैं कार एक्सीडेंट से मेरी निधन होगी या फिर किसी और चीज़ के लिए, लेकिन उन्हें इतना प्यार था इस चीज़ के लिए कि उन्होंने यह बोला कि मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए बिताया और अंतरिक्ष के लिए ही मरूंगी। जब उन्होंने यह बात कही थी तो कोई उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया था। उन्हें लगा कि उन्हें बहुत लव है और इसलिए बात बता रही हैं। लेकिन उनके मृत्यु होने के बाद सब अपने आप में सोचने लगे कि वो वर्ड, उसमें क्या छुपा था। लेकिन मैं आपको वर्ड के रहस्य बताने नहीं आई हूँ, मैं आपको बताने आई हूँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। हम जानेंगे कल्पना चावला के बारे में, फिर जो है हम उनके निधन की कहानी की शुरुआत करेंगे। तो कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय और दूसरी व्यक्ति बनी, भारतीय महिला और दूसरी व्यक्ति बनी। मतलब यह है कि भारत से जाने वाली महिला, प्रथम महिला बनी, यानी कि प्रथम भारतीय महिला बनी। और दूसरी व्यक्ति कैसे बनी कि ये भारत से जाने वाले, पहले राकेश शर्मा गए थे, फिर दूसरे नंबर पे गई, तो इसीलिए उनको बोला गया कि कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला और दूसरी व्यक्ति बनी। उनका एक पदवी हो गया था यहाँ। तो इनका जन्म जो है 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल ज़िले में हुआ था। अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी या फिर अगर मैंने कोई ऐसा काम किया जिससे पूरी दुनिया मुझे याद करती है, तो वो भी मुझे यही बोलेंगी कि 3 मार्च 2010 को उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में रहने वाली जिया मौर्य का जन्म हुआ, इस प्रकार लोग बोलेंगे। लेकिन हम कल्पना चावला की बात कर रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल जिले में उनका जन्म हुआ था। और उनके माता पिता जो है उन्हें प्यार से मोंटू नाम से बुलाते थे। मतलब जैसे कि कोई भी माँ बाप होता है वो अपने बच्चे को इतना प्यार देता है कि उसका नाम कुछ भी रखवा सकता है। झिनकी बोल सकता है, जैसे गांव में ज़्यादातर लोग झिनकी बोलते हैं, या फिर जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको झिनकी बोलते हैं।
या फिर उनको कोई और बाबू बोलते हैं, लला बोलते हैं, या फिर जिस तरह से। और वैसे ही मेरे माँ बाप, मैं जब छोटी थी तो ये थोड़ी सी मतलब बात है, मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते थे और अभी भी बहुत प्यार करते हैं, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। तो मेरे माता पिता मुझे बचपन में बूटन बोलते थे। बूटन जो है मेरे माता पिता को नाम बहुत अच्छा लगता था, और जब भी मैं स्कूल से आती तो मेरे माता पिता बोलते मेरा बूटन आ गया, मतलब वो मुझे बेटे से भी ज़्यादा प्यार देते थे। उसी प्रकार कल्पना चावला को उनके माता पिता मोंटू नाम से बुलाते थे। कितना अच्छा नाम है, मोंटू। वैसे इसे हम अच्छा नाम नहीं बोलते हैं, लेकिन प्यार से लोग अपने बच्चे का कुछ भी नाम रख सकते हैं, तो इसीलिए उन्हें जो है मोंटू बोलते थे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, उनका निधन कैसे हुआ। तो 19 नवंबर 1997 में उन्होंने पहली अंतरिक्ष यात्रा की थी। उन्होंने पहली भी अंतरिक्ष यात्रा कर चुकी थी, 19 नवंबर 1997 में की थी। उन्होंने पृथ्वी के 252 चक्कर लगाए थे, यानी कि हमारे धरती के, पृथ्वी के साइड में 252 चक्कर लगा डाले थे। इस सफल मिशन के सफलता के बाद दूसरे अंतरिक्ष यात्रा के दौरान, दूसरा अंतरिक्ष यात्रा इनका 2003 को गया था। 2003 को जब यह गया तो इनकी यह दूसरी उड़ान थी, और एक बहुत ही मतलब वो बात है, दुख की बात है कि इनकी दूसरी उड़ान आखिरी उड़ान ही साबित हो गई थी। तो कैसे हुई आखिरी उड़ान साबित? वो 16 दिनों के सफल मिशन के बाद, 16 दिनों के सफल अंतरिक्ष मिशन के बाद, मतलब वहाँ पे वो पहुँच चुके थे। वहाँ से उन्हें जो चीज़ जानकारी अचीव करनी थी वो कर चुके थे। लेकिन अब बात थी घर वापसी की, यानी कि अगर कोई फैजाबाद जाता है तो उसकी वापसी की बात करते हैं। कोई काम कराना है आपको फैजाबाद जाकर, फैजाबाद गए भैया यही काम करना है, मुझे यह काम करना, हो गया काम, अब हमें वापस आना है। तो इसी प्रकार कल्पना चावला को अब वापस आना था दूसरी बार। जब वो आ रही थी तो सब लोगों ने बहुत जश्न किया। यहाँ पे पृथ्वी पर बैठे हुए लोग देख रहे हैं कि अब तो यह सफलतापूर्वक यह मिशन कामयाब हो गया है। लेकिन अभी उनको यह नहीं पता था कि जब आएंगे तो उनमें क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। किसी को इस चीज़ का अंदाज़ा तक नहीं था। तो जब वो आने लगी तो अचानक से सफलता का यह जश्न मातम में बदल गया, यानी कि ये सफलता का जो सब लोग जश्न मना रहे थे वो दुख की बात में बदल गया। कैसे बदल गया? क्योंकि ध्वनि की गति से 18 गुना तेजी से आता हुआ कोलंबिया स्पेस शटल, यानी कि हर एक चीज़ का टाइम निर्धारित होता है, सुबह शाम का भी ऐसे होता है कि इतने बजे ये बजेगा, मतलब इतने समय यह बजेगा और इतने समय यह बजेगा। तो इसी प्रकार उसका भी एक टाइम निर्धारित रहा था कि जो है 1 सेकंड भी वो ज़्यादा चलने ना पाए। उसी प्रकार वो तो 18 गुना तेज चल रहा था। अब समझ लीजिए 18 गुना कितना तेज चल रहा होगा वो। तो उसका मतलब कुछ हम हिसाब नहीं लगा सकते थे। अगर हम उसे कंट्रोल करने भी कोशिश करते तो भी वो कंट्रोल नहीं हो पाता, और वो वायुमंडल में प्रवेश करते ही क्षतिग्रस्त होकर टुकड़ों टुकड़ों में बदल गया। जब वो आ गया वहाँ से, कोलंबिया स्पेस शटल आ गया था, लेकिन जैसे ही उसने वायुमंडल में प्रवेश किया वो फट गया और टुकड़ों टुकड़ों में बदल गया। और देखते ही देखते कल्पना चावला के साथ 6 अन्य यात्रियों, जो और 6 एस्ट्रोनॉट थे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कहीं जाते हैं तो दोस्त को बुलाते हैं, इनको बुलाते हैं, या फिर, लेकिन उन लोगों की ट्रेनिंग हुई थी तो उन लोगों को जाना था। कल्पना चावला का दूसरी बार था और शायद जो 6 अन्य यात्री थे उनका पहले ही बार था। शायद है, मुझे एकदम श्योर नहीं हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब श्योर नहीं हूँ। तो जो है उन्होंने 6 और अंतरिक्ष यात्री थे जो गए थे, लेकिन जब वापस लौट रहे हैं, देखते ही देखते कल्पना चावला के साथ जो 6 अन्य यात्री और एस्ट्रोनॉट थे, वापस आते समय उनके जो है, जो उनकी हड्डी पसली थी, उनके अवशेष हम बोल सकते हैं, उनके अवशेष जो है अमेरिका के टेक्सास शहर में बरस गए। यानी कि जब वो फट गया तब जो यात्री इसमें बैठे हुए थे उन लोगों का अवशेष अमेरिका के टेक्सास शहर में बरस गया। तो ये थी आज की हमारी डेथ स्टोरी। तो हमें यह समझना चाहिए कि कैसे एक से एक लोग हैं जो जाते हैं चांद पर और वापस नहीं आ पाते, लेकिन कल्पना चावला पहली बार भी गई और दूसरी बार भी गई, और हम दूसरी बार को यह नहीं साबित कर सकते कि वो असफलता थी, क्योंकि आज भी वही असफलता
वही असफलता के लिए आज हम जो है उनका जन्मदिन मनाते हैं। कल्पना चावला का कई लोग ऐसे हैं जो इतना उनसे लगाव है, इतना उन पर गर्व है कि जो है उन लोग जयंती मनाते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं। तो ऐसे ही कुछ पुरुष हुए थे हमारे देश में जो चाँद पर गए थे, और वो भी अब बता सकते हैं हमको, अब तो नहीं है लेकिन बता सकते थे कि हम भी एक बार चाँद पर गए, हमारे भारत के लोग भी एक बार चाँद पर गए हैं, यह वो बता सकते थे। लेकिन एक बात सोचने पर हम लोगों को मजबूर करती है कि अगर कल्पना चावला सिर्फ पहली ही बार गई होती, दूसरी बार ना जाती, तो आज हमारे बीच में होती और उनसे हम जाकर बात कर सकते कि कैसा सफ़र रहा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही चाहिए था, क्योंकि दूसरी बार उनका जाना एक अचानक सा सफ़र बन गया, क्योंकि एक बार वो ट्रेनिंग दे चुकी थी और दूसरी बार भी ट्रेनिंग में पक्की हो चुकी थी। यानी कि जब एक बार की ट्रेनिंग रहती है तो दूसरी बार कोई भी ज़्यादा हिचकिच नहीं होता है। तो वैसे ही वो दूसरी बार भी चली गई। और आज की बात की जाए तो आज जो है कोई ऐसा ज़्यादा आदमी नहीं है, कम से कम 100 में से कुछ लोग ही होंगे, 10-20% जो चाँद पर जाना चाहते हैं। और अब तो किसी का यह सपना ही नहीं है कि हमें चाँद पर जाना है। किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को वकील बनना है, जो उनका सपना है। डॉक्टर तो इस समय बहुत ज़्यादा लोग बन रहे हैं, और पुलिस, वो इतना अपना सपना जो है रखते हैं कि हमें पुलिस या डॉक्टर बनना है। यह चीज़ उन लोगों के ज़्यादा मन में रहता है। लेकिन बहुत कम ही लोग होंगे जो यह चाहते होंगे कि मैं चाँद पर जाऊँ। तो दरअसल जब कल्पना चावला और छोटी थी, तो वो जब चाँद को देखती तो सोचती कि ये कितना प्यारा है, मुझे वहाँ पे जाना है। और वो अपनी मम्मी से बात करती कि मम्मी मैं भी चाँद पर जाऊँगी। उनकी मम्मी बोलती हाँ बेटा तुम जाना चाँद पे। और यही उत्साह और मनोबल के कारण कल्पना चावला चाँद पर पहुँच गई। चाँद पर पहुँचने के बाद उनको इतनी अच्छा फील हो रहा होगा कि आप समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा सपना कंप्लीट हुआ था, पूरा हुआ था। लोग जो है अपना सपना सिर्फ एक बार कंप्लीट करते हैं कि एक बार मैं किसी तरह से यहाँ बन जाऊँ, लेकिन कल्पना चावला वही सपना 2 बार रिपीट की, बस उन्हें दूसरी बार असफलता मिली, लेकिन वो 2 बार तो पूरा ही की। हम यह बोल सकते हैं कि उन्होंने अपने सपना को 2 बार दोहराया है और उसे पूरा किया है। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। और जहाँ तक की बात है फेसबुक की, तो हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो थैंक यू।